नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल बेटर एनरोल। आज जो हम बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जहां से आपका एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा गया है। चाहे आप पीजीटी का भी ले लो, चाहे टीजीटी का भी जो एग्जाम हो रहे हैं उनके बारे में बात कर लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो योजना है वो है माइक्रो इरिगेशन योजना, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ये सिंचाई की योजना है, ठीक है। तो इस योजना को 1 जनवरी 2021 को सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा रेवाड़ी से शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? रेवाड़ी से शुरू किया गया। और ये जो 3 पायलट जिले जिनमें शुरुआत की गई इस योजना की, वो कौन कौन से हैं? भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में, ठीक है। और इस योजना को मिकाडो या सूक्ष्म सिंचाई योजना भी कहा जाता है। मिकाडो या सूक्ष्म सिंचाई योजना भी कहा जाता है। इन तीनों नाम से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए और ये पूछे जाएंगे योजना से ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो योजना है सीएम बागवानी योजना। योजना के नाम से ही पता चल रहा है कि बागवानी यानी कि बाग से रिलेटेड है, ठीक है। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2021 को की गई। इसमें 14 सब्जियां, जो 14 सब्जियां हैं उनका लाभ मिलेगा। जो बागवानी करेंगे, जो सब्जियां हैं 14, उनकी अगर कोई खेती करता है तो उससे रिलेटेड है ये, और उसका लाभ सीधा सीधा जो है हरियाणा गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है। कौन सी योजना के तहत? सीएम बागवानी योजना के तहत, ठीक है। महापुरुष विचार सम्मान योजना, देखो भाई, महापुरुष विचार सम्मान योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लेना। आज नहीं तो कल आपके 6 महीने के अंदर, चाहे सीईटी के अंदर या कोई और एग्जाम हो, उसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा। इस योजना को 1 अप्रैल 2021 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री निवास, यानी कि मुख्यमंत्री जिस घर के अंदर रहते हैं उस निवास का नाम क्या कर दिया गया? संत कबीर कुटीर सम्मान योजना कर दिया गया। संत कबीर कुटीर किसका नाम कर दिया गया? मुख्यमंत्री निवास का नाम कर दिया गया। और इसके अलावा जो जितने भी महान व्यक्ति हैं या महान जो विचारक हैं, उनकी जयंती बनाने का या समारोह मनाने का इसी योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवार, ये भाई उद्यान आएगा यहाँ, उद्यान अंत्योदय योजना, ठीक है। इस योजना को 1 अप्रैल 2021 को रविदास की 644वीं जयंती पर लॉन्च किया गया। जिसकी आय 1,80,000 से कम है उनको लाभ मिलेगा इस योजना का, ठीक है। संजीवनी योजना, देखो भाई, संजीवनी योजना पूछी गई है 1 या 2 बार, एग्जामिनर ने पूछी है आपसे। ये कोरोना काल यानी कि कोविड के अंदर ये शुरू हुई थी, कोविड के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। कोविड महामारी के अंदर ये शुरू हुई थी। इस योजना को करनाल से मुख्यमंत्री द्वारा 24 मई 2021 को शुरू की गई। 24 मई 2021 को शुरू की गई। इस योजना के तहत घर घर जाकर दवाई देना आपका जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनका काम है, और ये कोविड के दौरान ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट योजना की, तो नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोरोना महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए थे कोविड की वजह से, ठीक है, उनके लिए 29 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत लाभार्थी को, जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप गुजर गए, उनको 2500 रुपए महीना देने का हरियाणा गवर्नमेंट काम करेगी। और इस योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है। और इसी बता देता हूं, इसी के तहत एक योजना और शुरू की गई थी, सेम योजना है हरिहर योजना। 8 मार्च 2021 को, 8 मार्च 2021 को, कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है। हरिहर योजना ये भी याद रखना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ठीक है, ये याद रखना, ये भी पूछा जाएगा आपसे। इस योजना को 5 जून 2021 को शुरू किया गया। इस के तहत 75 वर्ष से जो अधिक आयु वाले जो वृद्ध हैं उनको लाभ मिलेगा। और ये यहाँ भाई 2,500 रुपए आएगा, 500 रुपए कर गए, 2,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसी दिन जो है ऑक्सीजन 1 योजना की शुरुआत की गई। किसी दिन? आपकी 5 जून 2021 को ऑक्सीजन 1 योजना की भी शुरुआत की गई। जो ऑक्सीजन, जो आपके जो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन पार्क बनाए गए उन्हीं की, ठीक है। हरिहर स्टोर योजना, हरिहित स्टोर योजना, ये आपसे एग्जामिनर ने एक बार पूछा भी है, हरिहित स्टोर योजना, ठीक है। इसकी योजना की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला से की गई।
2 अगस्त 2021 को, ठीक है। इस योजना में 2000 आपके क्या खोले जाएंगे, स्टोर खोले जाएंगे, जिसमें से 1500 आपके क्या होंगे, ग्रामीण में होंगे, यानी कि गांव में खोले जाएंगे 1500 स्टोर, और 500 स्टोर क्या खोले जाएंगे, आपके शहर के अंदर खोले जाएंगे। और इसके अंदर आपकी जो है 25 से 35 वर्ष के जो युवक हैं उनको तरजीह दी जाएगी, और उनकी कम से कम मिनिमम 15,000 रुपए महीने की इनकम हो, ऐसी योजना बनाई गई है। कौन सी, हरिहित स्टोर योजना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर योजना की बात करता हूं तो पंचायत रक्षक की योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले एक ट्रेंड आया था जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अंदर नई सरकार लेके आए थे, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे सांसद और एमपी ने जो आपकी क्या है, एक एक गांव को गोद लिया था। उसी प्रकार ये योजना है पंचायत रक्षक योजना। अधिकारी जो हैं वो एक गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे, ठीक है। ये यहाँ मिस्टेक है भाई, ठीक है। इस योजना को 1 नवंबर 2021 को शुरुआत की गई, ठीक है। हरियाणा खेल नर्सरी योजना, देखो भाई, हरियाणा खेल नर्सरी योजना क्या है, जो आपके 6 से 14 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए है, और उनको महीने में 1500 रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी या उनको वेतन दिया जाएगा। और इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की थी, ठीक है। सोलर पावर पंपिंग सिस्टम योजना, देखो भाई, सोलर पावर पंपिंग सिस्टम योजना, इस योजना की शुरुआत आपकी जो 6 जनवरी 2022 को की गई। और इस योजना के तहत जो सोलर सिस्टम लगते हैं, जो सोलर सिस्टम आपने देखा होगा खेतों में जो सोलर प्लांट लगते हैं, उनके अंदर 75% सब्सिडी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ये आपकी क्या है, सोलर पावर पंपिंग सिस्टम योजना है, ठीक है। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ठीक है। इस योजना को विधानसभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च 2022 को शुरू किया था। और जिन महिलाओं की पीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र के अंदर 5 लाख से कम इनकम है, यानी कि 5 लाख से कम आय है, उनको 3 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। कौन सी योजना के अंदर, ये आपकी मातृशक्ति योजना के अंदर, ठीक है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना, ठीक है। ये योजना कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा 26 फरवरी 2022 को शुरू की गई, ठीक है। ये पद्मा योजना है भाई, याद देख लेना, पद्मा योजना इंग्लिश के अंदर आपको अलग मिलेगा, एमएसएमई के नाम से मिलेगी ये, ठीक है। लघु और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 23 फरवरी 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई। 23 फरवरी 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना की, पद्मा योजना, जो छोटे छोटे उद्योग है उनको आगे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अमृत सरोवर योजना, ये जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में भाई, नोट कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना इसको, ये जरूर पूछी जाएगी। इस योजना को मुख्यमंत्री द्वारा सोनीपत के नाहरी या नाहर, ठीक है, नाहर गांव भी है, ठीक है, और नाहरी दोनों ही सही है भाई, कुछ जगह नाहर दिया हुआ, कुछ जगह नाहरी दिया हुआ है, गांव से 1 मई 2022 को शुरुआत की गई, ठीक है। कौन सी योजना की, अमृत सरोवर योजना। ई अधिगम, इस योजना को मुख्यमंत्री ने एमडीयू आपकी यूनिवर्सिटी है रोहतक से 5 मई 2022 को शुरू किया गया। इसके अंदर जो है आपके जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश स्पीकिंग अलग अलग स्किल के जो है कोर्सेज कराए जाते हैं ईद अधिगम के माध्यम से। और ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि इसको अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया। वहाँ बच्चे भाई अब देखो क्या देखते हैं, अब आपको भी पता है, वहाँ मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं भी, ठीक है। इसके अलावा ई क्षतिपूर्ति फसल पोर्टल योजना, ये जो किसानों के लिए जो आय दुगनी करने का जो वादा किया था उसके तहत ये लॉन्च की गई थी ये योजना। इस योजना को 20 मई 2022 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। जो आपकी फसल की जो आपके नुकसान होता है ओलावृष्टि से, उसके लिए ये पोर्टल शुरू किया गया था। उसके नुकसान की आप जानकारी दे सकते हो और वहां से आपको कुछ ना कुछ प्रावधान मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल जल निकासी योजना, ठीक है। इस योजना को 11 जून 2022 को भिवानी में शुरू किया गया। और सुजल अभियान योजना, ठीक है, सुजल अभियान योजना, ये योजना 13 जून 2022 को पंचकुला में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई, ठीक है। बुनियादी योजना, इस योजना को 30 जून 2022 को लॉन्च किया गया। इसके अलावा सेहत योजना, देखो इस योजना को याद रखना, ये 2 योजनाएं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा, कोई मंत्री के द्वारा आपको बहुत सी योजनाएं लॉन्च करी मिलेगी, लेकिन 2 जो योजनाएं हैं वो राज्यपाल बंडारू दात्रे द्वारा लॉन्च की गई है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दात्रे द्वारा, ठीक है। सेहत योजना, इस योजना को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा
1 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। ठीक है, टीबी मुक्त भारत योजना ये भी है, भारत जो हरियाणा के जो राज्यपाल है उन्होंने लॉन्च की गई थी टीबी मुक्त भारत की योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 17 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई। ठीक है, ये थी आपकी 2021-22 की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख योजनाएं। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, ठीक है, रेलवे की, और या किसी की साइंस कमजोर है या साइंस में उनको दिक्कत आती है, ठीक है, तो ये जो राकेश पूनिया सर हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको भाई, लगभग मेरे हिसाब से 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है इनको, आपने देखा भी होगा। तो आप इनका कोर्स ले सकते हो बेटर एनरोल डाउनलोड करके। और ये सिर्फ शुरुआत के जो 100 बच्चे हैं उनके लिए 499 प्राइस है, इसके बाद में आपके बढ़ जाएंगे 999 हो जाएंगे। तो आज ही जल्दी करें, और अगर साइंस में दिक्कत है तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डेमो देखना है कि कैसे पढ़ाते हैं सर, तो डेमो भी देख सकते हैं ऐप पे जाके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।